मूल्य पैसे को देते रहो और कुल मिलाकर के गाड़ी के बैल की जिंदगी अपन लोग जी रहे हैं, जीते रहेंगे। लेकिन कर करा करके, सारा छाती कूटा कर करा करके जिस दिन खड़े होंगे, थोड़ा चिंतन करेंगे, जिंदगी के झरोखे में बैठकर थोड़ा सा विचार करेंगे, तो पाएंगे बैल वहीं खड़ा है आखिर जहाँ से बंदे ने चलना शुरू किया। जिंदगी खत्म हो गई, हाथ में क्या आई? कुछ यादों की पोटलियाँ और कुछ नहीं बचा। ज्ञानी लोग निकल जाते हैं और तब उनमें से कोई व्यक्ति गौतम और महावीर बन जाता है, आनंद और बुद्ध बन जाता है, अर्जुन और कृष्ण बन जाता है। जो नहीं निकल पाते वो फिर वहीं धक्के खाते रहते हैं और यूं मर मरा करके पूरे हो जाते हैं। और जन्म जन्मांतर की अपन सारे जीवों की यही तो कहानी है। अपन सारे जीवों की एकमात्र यही कहानी है कि अपन इसी तरह से पैदा होते हैं, मरते हैं, खत्म हो जाते हैं। कहते हैं कि ऋषभ देव अपने राजमहल में देवराज इंद्र के साथ बैठ करके नृत्य देख रहा होता है। आज ऋषभ देव का जन्म दिवस है, बर्थडे है। और ऋषभ देव के बर्थडे पर देवराज इंद्र स्वयं आया है उनका आमोद प्रमोद करने के लिए, हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए, केक काटने के लिए, मोमबत्तियां जलाने के लिए। तो अपने साथ देव देवांगनाएं भी लेकर के आया है और ऋषभ देव के राजसभा में नीलांजना नृत्य कर रही है, अप्सरा। अद्भुत है उसका नृत्य। स्वयं ऋषभ देव भी मोहित हो जाते हैं और नीलांजना भी ऋषभ देव के प्रति इतने मोहित हो जाते हैं दोनों कि लगता है एक दूसरे को अपना दिल दे बैठेंगे कि नृत्य करते करते अचानक ही कमल के पत्ते पर रखी हुई ओस की बूंद लुढ़क गई। पेड़ पर हवा के हिलोरे और थपेड़े लेने वाला पत्ता अचानक ही नीचे बिखर गया और नीलांजना का आयुष्य पूर्ण हो गया। नृत्य करते करते अचानक ही वो लड़खड़ा करके गिर पड़ी। देवराज इंद्र चौंके, बोले अरे अरे ये क्या हुआ? तो पता चला अपने विशिष्ट ज्ञान से कि नीलांजना गई, नीलांजना की मृत्यु हो गई। देवराज इंद्र ने सोचा ऋषभ देव के आमोद प्रमोद में, उसके बर्थडे पार्टी में किसी तरह की बाधा खड़ी ना हो जाए, इसलिए उसने तत्काल अपने दिव्य प्रभाव से एक दूसरी नर्तकी को खड़ा कर दिया और वो नर्तकी खड़ी हुई और नृत्य करने लगी कि तभी ऋषभ देव ने कहा देवेंद्र अब इसकी जरूरत नहीं है, अब इसकी जरूरत नहीं है। बोले क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ भगवान? बोले नहीं, जो होना था सो हो गया। बोले क्या हुआ? बोले जीवन का आत्मज्ञान हो गया। बोले मैं समझा नहीं। बोले ये जो 2 पल गुजरे हैं, जिंदगी और मौत के बीच के 2 पल, नीलांजना ने मेरी सोई हुई चेतना को जगा डाला। एक पल के लिए मैं भी मोहित हो उठा था, पर उसकी मृत्यु ने मेरे मोह की मृत्यु कर डाली, मेरे मोह को नष्ट कर डाला। और इस तरह से तब कहते हैं ऋषभ देव जैसे नेमी अरिष्ट नेमी बाड़ों में बंधे हुए पशुओं की चित्कारों को सुनकर के वैराग्य वासित हो गए थे, वैसे ही ऋषभ देव नीलांजना की मृत्यु को देखकर, उसके नृत्य को देखकर जहां मोहित हुए वहीं पर मृत्यु को देखकर वे विरक्त हो गए। और तब उन्होंने घोषणा कर डाली अब मुझे नृत्य नहीं देखना, अब मुझे संसार में नहीं रहना, अब मुझे मोह माया में नहीं रहना, अब मुझे राजमहल में नहीं रहना, अब तो मुझे वनवासी का जीवन जीना है, अब तो मुझे अपना कल्याण करना है, अब मुझे अपनी पत्नी और बच्चों से मुक्त होकर के केवल अपनी एक स्वयं की भलाई, जे एकम जानई से सर्वम जानई, उस एक तत्व की प्राप्ति के लिए, एक तत्व की प्राप्ति के लिए मुझे निकलना है। ऋषभ देव निकल जाते हैं। महावीर कहते हैं जब वृक्ष का टूटा हुआ, वृक्ष का पीला हो चुका पत्ता जब गिरता है तो पता नहीं चलता। महावीर कहते हैं सोचो क्या हमारा जीवन भी
ऐसा ही नहीं है? क्या हमारा जीवन भी ऐसा ही नहीं है? गाड़ी उपड़ी जाए छे, चढ़वानो होय तो चढ़ी जाओ। गाड़ी उपड़ी जाए छे, कब किसकी गाड़ी दुनिया से आगे बढ़ जाएगी कोई पता नहीं चलता। यहाँ पर हर इंसान मौत की क्यू में खड़ा है, क्या मैं और क्या आप। जो आदमी जिंदगी में एक दफा अपनी मौत को ढंग से समझ लेगा, अपनी ना सही किसी दूसरे की मृत्यु को अगर ढंग से समझ लेगा, तब भी बोध हो जाएगा। केवल दूसरे की मृत्यु को ही मत देखना, वरन दूसरे की मौत को देख करके एक बार तुलना बिठा लेना अपने साथ कि जैसे ये लुढ़का है वैसे ही मैं भी लुढ़क जाऊंगा, और जैसे ये सब कुछ छोड़ के गया है ऐसे ही मैं भी छोड़ के चला जाऊंगा। जैसे इसके जाने के बाद इसके बेटे पोते जिन्होंने इसके नाम पर कुछ नहीं किया, वैसे मेरे बेटे पोते भी कुछ नहीं करने वाले हैं। किसी और की मौत को देखकर 2 पल के लिए सोचो, मरघट से बढ़िया और कोई समाधि मंदिर नहीं होता। शमशान से बढ़कर और कोई जीवित समाधि मंदिर नहीं होता। बाकी की समाधियां, बाकी के समाधि मंदिर ईंट चूने पत्थर की बना करती है। शमशान में जलने वाली चिताएं वे जीवित समाधियां हैं, जिनको देखकर इंसान की चेतना जगती है और पता चलता है तो ये है कायाबाईसा है। तो वहां देखकर एहसास होता है तो ये है काया, जिसका मैं पोषण करता था, जिसको मैं सजाता था, जिसके मैं आओ भगत करता था, दिन रात जी हजूरी करता था, जिसकी संतराई किया करता था, तो ये है वो काया। महावीर ने अपने माँ बाप के गुजर जाने के बाद उनकी चिताओं को देखा और उनकी चिताओं को देखकर उनकी चेतना जगी, उनकी अर्थी को देखकर जीवन का अर्थ निकला। श्रीमद् राजचंद्र ने बचपन में अपने एक दूर के रिश्तेदार चाचा जी की अर्थी देखी, जलती हुई लाश को देखा और उसको देखकर उनको जाते स्मरण ज्ञान हुआ। मैंने भी जब कभी साधना के दौरान अपनी बैठक में गहराई में लगा हुआ था तो कायोत्सर्ग की गहराई में डूबा हुआ था, और उसी दौरान मैंने देखा कि मैं अपनी काया से बाहर निकलकर आ चुका हूं। मेरे सामने चिताएं जल रही हैं और स्वयं मैं भी एक चिता पर बैठा हूं और मेरी चिता पर आग लगा दी गई है, आग लगा दी गई है। मैं जल रहा हूं, जल रहा हूं, जल रहा हूं, पूरी काया को जलते हुए देख रहा हूं। काया से बाहर निकलकर कायनात होकर के, कायातीत होकर के अपनी काया को देख रहा हूं, जलते हुए देख रहा हूं। और वो बाहर देखने वाला अपनी काया को जलते हुए देखकर आंसू ढुलका रहा है, रो रहा है। देह को समझकर देहातीत भाव से अपनी देह को समझ रहा है, और जो अपना एक बहुत भावभीना गीत है, वो गीत उसी समय रचित हुआ था। उसी समय उसकी अब आध्यात्मिक बोल की पंक्तियां फूटी थी कि अब कबीरा क्या सिएगा जल चुकी चादर पुरानी, मिट्टी का है मोह कैसा ज्योति ज्योति मैं समानी। अपनी काया को जलते हुए देखकर ही तब ये पंक्तियां फूटी थी कि अब तो इस काया में जाकर क्या करेगा, अब कबीरा क्या सिएगा जल चुकी चादर पुरानी, मिट्टी का है मोह कैसा ज्योति ज्योति मैं समानी, जल चुकी चादर पुरानी। तन का पिंजरा रह गया है, उड़ गया पिंजरे का पंछी, क्या करे इस पिंजरे का चेतना समझो सयानी, जल रही चादर पुरानी। घर कहाँ है धर्मशाला, घर कहाँ है धर्मशाला, हम रहे मेहमान 2 दिन, हम मुसाफिर हों भले ही पर अमर मेरी कहानी, जल रही चादर पुरानी।
जल रही धूं धूं चिता, जल रही धूं धूं चिता और ज्योति ज्योति में समानी, चंद्र आओ हम चले अब मुक्ति की मंजिल सुहानी। जल रही चादर पुरानी, अब कबीरा क्या सिएगा, जल चुकी चादर पुरानी। मिट्टी का है मोह कैसा, ज्योति ज्योति में समानी, जल चुकी चादर पुरानी। रात चंद्र भी जगे। मैंने कोई ज्यादा शमशान घाट तो नहीं देखे, क्योंकि चिताओं को जलाने का ज्यादा अवसर नहीं मिल पाया। बचपन में तकरीबन 9-10 वर्ष का रहा होऊंगा तो कलकत्ता में किसी एक सज्जन का मर्डर हो गया था। अपनी आंखों के सामने किसी के मर्डर को देखा था। आंखों के सामने उस व्यक्ति के शरीर को छलनी छलनी होते हुए देखा। डकैतों और चोरों ने उसके शरीर पर चाकू से 80 घाव कर डाले थे। उसकी चिता को जलते हुए देखा, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी, तो मैं उसकी संतान बना और मैंने उसकी चिता को मुखाग्नि दी थी। और या फिर दूसरी दफा जब मेरे आदरणीय पिता का स्वर्गवास हुआ तो उनकी चिता के पास भी मैं गया। भले ही ठीक है संत बन गया तो इसलिए उनकी चिता को मुखाग्नि नहीं दे पाया, लेकिन उस संपूर्ण मुखाग्नि का साक्षी अवश्य बना और अपने सामने जलती हुई चिता को देखा और देखकर केवल इतना सही कहा, पिता तुम्हें तो नमन है, पर यही है काया। ये जो अब राख हो गई है यही है काया। जैसे आज आप एक मुसाफिर बनकर के निकल गए, वैसे ही पिताजी एक दिन मैं भी इसी मरघट पर आऊँगा और यहाँ का मुसाफिर बन करके यही एक मुट्ठी राख छोड़कर मैं भी निकल के चला जाऊंगा। महावीर तो कहते हैं भाई जागो जागो जीवड़ा जागो, क्योंकि वृक्ष का पत्ता पीला हो रहा है और कब किसका पत्ता झड़ जाए कोई यहाँ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जब एक सर्वज्ञ भी नहीं कर सकते भविष्यवाणी कि तेरा पत्ता कब पीला पड़ेगा, तो दुनिया में कौन किसकी भविष्यवाणी कर सकता है। गाड़ी उपड़ी जाए छे चढ़वानो है तो चढ़ी जाओ। जिसको जिसको अपना अपना काम करना है अपना अपना काम कर लो। कोई गारंटी नहीं है कि हर आदमी मौत आने पर ही जाएगा। अकाल मृत्यु भी हो सकती है। कोई जवानी में भी जा सकता है, कोई बचपन में भी जा सकता है, कोई बुढ़ापे में जा सकता है।